धूप सूरजमुखी फूलों पर बिखर रही थी। पेड़ों के नीचे हिरणों का झुंड चुपचाप घास चर रहा था। तभी जंगल की गहराई से धमक के साथ निकला विशाल राखा, धीरज। उसकी मोटी चमड़ी धूप में चमक रही थी, लंबे दांत हवा में हिल रहे थे। धीरज जंगल का बुजुर्ग हाथी था। उसकी सूंड ने अनगिनत बरसातें देखी थीं। उसके पैरों ने जमीन के हर इंच को नापा था। आज धीरज परेशान था। इलाके में सूखे का कहर था। नदियां सूख चुकी थीं, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे। झुंड के बाकी हाथी बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। धीरज को याद आया सालों पहले सुना हुआ एक किस्सा। जंगल के उत्तर में एक गुप्त झील थी जो सूखे में भी नहीं सूखती। उसने झुंड को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। सफर लंबा और मुश्किल था। धूप तीखी थी और जंगल सूखा हुआ, पर धीरज हार नहीं माना। वह आगे बढ़ता रहा, रास्ते में सूखी नदियों को पार करता, कांटों भरी झाड़ियों को चीरता हुआ। रात को तारों की रोशनी में धीरज झुंड को सुरक्षित जगह ढूंढकर सोने में मदद करता। कई दिनों के बाद पेड़ों की घनी छाया दिखाई दी। धीरज को राहत मिली। वो पेड़ों के बीच से निकलकर एक चमकदार झील के सामने खड़ा हो गया। झील का पानी इतना साफ था कि तलहटी साफ दिख रही थी। हाथियों के खुशी के नाच से जंगल गूंज उठा। धीरज और उसका झुंड कई दिनों तक झील के पास रहा। पेट भरकर पानी पीने के बाद उनकी थकान मिट गई। उनकी चमड़ी चमकने लगी। आखिरकार वापसी का समय आया। धीरज झील का रास्ता याद रखने के लिए कुछ पेड़ों को तोड़ दिया ताकि भविष्य में सूखे के समय दोबारा रास्ता मिल सके। जंगल में वापसी पर धीरज हीरो बन चुका था। सूखे से जूझते बाकी जानवरों को भी उसने झील के बारे में बताया। उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व ने जंगल को संकट से बचा लिया था। सूरज ढल रहा था, जंगल शांत हो रहा था। पेड़ों के नीचे धीरज अपने झुंड के साथ सो गया। उसकी सूंड में हल्की सी मुस्कान थी। वह जानता था अब कोई भी सूखा जंगल को हरा नहीं पाएगा।